खौफनाक रात। एक ठंडी, सर्द रात थी। गांव के बाहर एक पुराना, जीर्ण-शीर्ण हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। कोई भी उस हवेली के पास रात को नहीं जाता था। लेकिन राहुल, एक नौजवान, जो हमेशा रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था, ने ठान लिया कि वह उस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। राहुल ने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया, लेकिन सबने उसे मना किया। वह जगह शापित है, राहुल। मत जा, उसकी दोस्त नेहा ने डरते हुए कहा। लेकिन राहुल ने किसी की नहीं सुनी। उसने एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक कैमरा लिया और रात को हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। पेड़ों की टहनियां हवा में लहरा रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। हवेली का दरवाजा खुला था और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लोग अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हर कदम पर चरमराहट की आवाज गूंज रही थी। राहुल ने कैमरा ऑन किया और हवेली की तस्वीरें लेने लगा। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी सिसकारी की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। वहां एक पुराना दर्पण था, जिसके सामने एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी खाली थी, लेकिन दर्पण में राहुल को एक औरत की परछाई दिखी। उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली थीं, और वह मुस्कुरा रही थी। राहुल का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से दर्पण की ओर देखा, तो परछाई गायब थी। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम था। लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी कोई नहीं था। अब वह घबरा रहा था। उसने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में एक ठंडी हंसी गूंजने लगी। तू यहाँ से नहीं जा सकता, एक भारी आवाज ने कहा। राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग चेक की। जब उसने फुटेज देखा, तो वह सन्न रह गया। हर तस्वीर में उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, जो दर्पण में दिखी थी। उसकी मुस्कान और डरावनी हो गई थी। तभी कैमरा अपने आप बंद हो गया और हवेली की सारी खिड़कियां जोर-जोर से खटखटाने लगी। राहुल चीखा, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में ही गूंज रही थी। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास आए, तो उन्हें सिर्फ राहुल का कैमरा मिला। उसमें आखिरी फुटेज थी, जिसमें राहुल भाग रहा था और पीछे वही औरत उसका पीछा कर रही थी। उसके बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। लोग कहते हैं कि राहुल अब उसी हवेली का हिस्सा बन चुका है और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है, उस औरत के साथ।